पिछले कुछ वर्षों में भारत चीन सीमा पर बहुत कुछ बदल गया है। नया बदलाव यह है कि भारत अब चीनी सैनिकों को दो टूक जवाब देता है, चाहे वो गलवान हो, डोकलाम हो या फिर तवांग हो। भारत ने चीन को उस भाषा में जवाब दिया है जो भाषा चीन को समझ आती है। भारत इस जवाब को जारी रखने के लिए निरंतर सेना के आधुनिकीकरण पर भी काम कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में K9 वज्र के पहुंचने से चीन कांप गया था और भारत अब उसे और डराने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताऊंगा कि क्यों चीन भारत की एक रक्षा खरीद से डर रहा है। चीन के विस्तारवादी एजेंडे को ध्वस्त करने के अभियान में भारत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, जिसके चलते अब भारत ने 100 मेड इन इंडिया K9 वज्र हॉबिट्जर टैंक खरीदने की योजना बनाई है। इन्हें चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये वही तोपें हैं जिन्हें पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद भारत ने चीनी सीमा पर तैनात किया था। ये वही तोपें हैं जिनकी तैनाती से चीन की कपकपी छूट गई थी। अब भारत ऐसे ही 100 और तोपें ऐसे समय में खरीद रहा है जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना ने घुसपैठ करने की असफल कोशिश की है और भारतीय सैनिकों ने उन्हें कूट कूट कर वहां से भगाया है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार इन तोपों में ऐसा क्या है जो दुश्मन इनका नाम सुनकर ही अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाता है। इन तोपों की मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक की है। K9 वज्र टैंक 15 सेकंड में 3 गोले दागने की ताकत रखता है। ये शून्य तापमान में भी पूरी मुस्तैदी से लोहा ले सकता है। ये दुश्मन के टैंक, बंकर और सेना पर कहर बनकर टूटता है। इस टैंक में एक बार ईंधन भरने पर 480 किलोमीटर तक जा सकता है। इस टैंक का वजन 47 टन है और लंबाई 12 मीटर है, जबकि ऊंचाई 2.73 मीटर है। टैंक में चालक के साथ 5 लोग सवार हो सकते हैं। K9 वज्र किसी भी युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत रखता है। वैसे तो K9 टैंक को रेगिस्तान के लिए खरीदा गया था, लेकिन इन तोपों ने अपनी क्षमता से बेहतरीन प्रदर्शन किया। चीन ने जब पूर्वी लद्दाख में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की, तो इसके जवाब में भारत ने भी LAC पर एक रेजिमेंट यानी 20 K9 वज्र तोपों की तैनाती कर दी। अब इन नई तोपों को भी पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। वर्ष 2017 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया की हानवा टेकविन नामक कंपनी से K9 टैंक की 100 यूनिटों को खरीदने की डील की थी। इसमें से 10 तोपें भारत को तैयार मिली थी, जिन्हें नवंबर 2018 में सेना में शामिल कर लिया गया था। वहीं 90 तोपों का निर्माण मेक इन इंडिया अभियान के तहत गुजरात के सूरत में लार्सन एंड टुर्बो कंपनी ने किया था। अब भारत ने जिन 100 K9 टैंकों को खरीदने की योजना बनाई है, उनका निर्माण भी भारत में ही होगा, जो मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा। देखा जाए तो भारत सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां पहले सेना को आवश्यक साजो सामान दूसरे देशों से आयात करने पड़ते थे, जबकि अब इनका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। बताया जा रहा है कि इन टैंकों को खरीदने की अभी कोई योजना नहीं थी, लेकिन चीन के साथ तनाव को देखते हुए LAC पर भारतीय सेना के बेड़ों को और मजबूत करने के लिए इन्हें तैनात किया जा रहा है, जिससे चीन अगर कोई हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।